कि देखो भाई, ये मेरी आत्माएं तेरे संसार में आ रही। कहने लगे वाह राजी महाराज वाह, गुड लक माई। कि मैं भी चाहता था कि मैं देखूं कि मेरे मालिक के परम धाम में क्या प्रेम की लीला, राजी महाराज अंदर क्या खुसफुस करते रहते हैं। तो जब अब आपकी आत्माएं आ रही हैं तो मेरे ब्रह्मांड में आएंगी तो मुझे भी बता देना कि तुम प्रेम की लीला क्या करते हो। मैंने कहा बस ठीक है, दोनों की इच्छा पूरी करनी है, बैठ जाओ। उनको बिठाया, जिसको हम फरामोशी कहते हैं, कई लोग उसको नींद का आवरण कह देते हैं। भूल के नींद का आवरण ना कहना, परम धाम में नींद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। अगर परम धाम में नींद है तो फिर परम धाम ही नहीं। फरामोशी का मतलब क्या होता है उसको समझिए, ताकि समझ जाए हर चीज, तो फिर ही तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। मानो हम यहां बैठे खाना खा रहे हैं और मेरी वाइफ मुझको परोस रही है, और इतने में कोई रिलेशन है बॉम्बे में हॉस्पिटल में, उनको फोन आ जाता है कि भाई कम एट वंस, हे सीरियस। तो एकदम देखो अब ध्यान के साथ, वहां से परम धाम से हमारी क्या है। मैं खाना खा रहा हूं तो जागृत अवस्था में खाना खाते हैं कि सोते हुए? जागते ही खाते हैं ना। रोटी भी खा रहा हूं, आंखें भी खुली हैं, मेरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, जो शरीर को कुल चेतन शक्ति है वो तुरंत मेरा एक तन लेके कहां पहुंच गई है? बॉम्बे में पहुंच गई। मैं तो वहीं बैठा हूं, आंखें खुली हैं, आई एम ईटिंग माई फूड, लेकिन आई एम इन बॉम्बे। अब वो बॉम्बे उस हॉस्पिटल में उसके बेड के पास थिंकिंग में पहुंच गई। इधर वाइफ कहते हैं जी रोटी और दूं, बोलिए ना। परोसने वाला तो बोले, पूछेगा जी रोटी और आपको, सुना ही नहीं, कान कहाँ है, आंखें खुली, ना वाइफ को देख रहे हैं ना उसकी आवाज को सुन रहे हैं, बॉम्बे पहुंचे हुए। एज लाइक दैट हम परम धाम से हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं और रूह कहते हैं, उर्दू भाषा में रूह कहते हैं, हिंदी में उसको आत्मा कहते हैं और इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं। वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन परम धाम से यहां इन तनों में आके बैठा है। आंखें खुली हैं, खिलवत को पढ़ो। हे धनी, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे तुमने मांगा था, नहीं हम मांग सकते हैं। बैठी हूं तले कदम के, हे राज्य महाराज आपके चरणों के तले हमारा पर आत्मा बैठी है, आंखें खुली हैं, देख नहीं सकते, बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी चेतन शक्ति, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज इन दिस वर्ल्ड। ये याद करा रहे हैं कि अब कहूं फिर अगेन आपको रिपीट करके याद कराता हूं कि मूल मिलावे में वहां राज्य महाराज के चरणों में बैठ के हमने कैसे खेल मांगा था। तब राज्य महाराज का कैसे हुक्म हुआ और हम पहली बार कहां आ गए। दिस इज अवर थर्ड टाइम। आज जो हम हैं और ये वाणी हमको मिली है, ये यहाँ तीसरी बार के ब्रह्मांड में आके मिली। पहली बार हम कहाँ थे। और राज्य महाराज कभी भी ये सोच लेना कि पार ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो ही नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पर परम धाम वाला यदि वो उनका श्रृंगार हो, वही तन हो, तो मिनट में कह देंगे ये तो राज्य महाराज है। लेकिन जैसे हमारे ये तन यहाँ के हैं, वो पार ब्रह्म भी जब उतरेंगे तो किसी ना किसी एक तन में बैठकर ही लीला करेंगे। तो सबसे पहले कहां आए? ब्रिज के अंदर। ब्रिज के अंदर आत्माएं जन्मी नहीं। वो जो गोपियां जिसको कहते हैं ब्रिजनी गोपियों, वो वहां के लोगों की पुत्रियां थी,
कुंवारी कन्याएं थी, उनकी डॉटर्स थी, उसके ऊपर परम धाम की आत्माओं ने आकर प्रवेश किया। राधिका नामनी एक डीकरी वृक्ष भान में आती, उन्हें तीनों पिता नो नाम वृक्ष भान आता। उसके अंदर परम धाम की, ध्यान दो, श्यामा महारानी जी की आत्मा ने प्रवेश किया। उस लड़की की आयु 12 इयर्स की थी, जिसका नाम राधिका था। आज हम राधिका श्री कृष्ण जी को परम धाम में घुसेड़ना चाहते हैं। राधिका वाज द नेम ऑफ ए फॉल्स बॉडी, और इसके फादर का नाम वृषभान था। ये सब ग्रंथों में लिखा है। अब राजी महाराज किस तन में कैसे आकर के बैठे, प्लीज लिसन। वसुदेव और देवकी का प्रसंग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कंस ने जब सुना कि इस देवकी क्या ही लड़के होंगे 8 और 8वां लड़का मेरे को नाश करेगा, तो उसको उठा के जेल में बंद कर दिया और अपने जीजा जी उसको जो है वासुदेव को भी बंद कर दिया। 7 पुत्र हुए, उसको मार दिया, छीन लिया, मार दिया। 8वां जब होना था, अब ध्यान दो, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद खोल के पढ़ सकते हो। 8वां पुत्र जब आया, तब जन्म से पहले चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठनाथ वो साक्षात जेल के अंदर प्रकट हुए और प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। अब दोनों वह बनने वसुदेव ने देवकी उनके चरणों में गिरे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम तो यहां पड़े जेल में सड़ रहे हैं, ये हमारे कौन से जन्म का अवभाग्य है कि आपने आके हमको जेल में भी दर्शन दिया। ध्यान के साथ राजी महाराज कैसे और किस तन में प्रवेश करते हैं, पारब्रह्मिक मिटने वाले तन में कैसे प्रवेश करते हैं, प्लीज लिसन। तो अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म जब प्रभा और प्रसूता थी, तो तुमने मेरे नाम की तपस्या किया था। चक्रवर्ती राजपाट को छोड़कर तुम्हारी बिन स्वार्थ की तपस्या पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया और पूछा, बेटा क्या इच्छा है? तो तुमने कहा, प्रभु हमारे घर संतान नहीं है। इच्छा तो यही थी कि आपसे 25-50 पुत्रों का हम वर मांगते, पर नहीं, एक ही पुत्र चाहिए, एज लाइक यू, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई इन दिस वर्ल्ड मेरे जैसा तो मैं अकेला हूं, तथास्तु नेक्स्ट जन्म में जब तुम्हारे फिर पति पत्नी हो जाओगे, तुम्हारे घर में आकर के बोलो बोलो बोलो, अकॉर्डिंग टू भागवत बोलो, जन्म लूंगा। अब थिंक ओवर इट, जो जन्म लेता है सो मरता है, तो क्या वह परमात्मा होगा? हम उन्हीं को ठोके फिरे हैं परमात्मा। कृष्ण का जन्म हो रहा है, आज जन्माष्टमी ही है, होगी चल के 14 अगस्त को, वो जन्मेगा, नाम ही जन्माष्टमी है। हम उसको भगवान माने फिर रहे हैं। मानिए, मना करने नहीं आया, सत्य और झूठ की पहचान कराने के लिए आया। कुछ मतलब ही नहीं कृष्ण नाम से। जो खुद जन्मता और मरता है वह पूर्ण सुप्रीम ट्रुथ गॉड कैसे हो सकता है? मानो भले राम को, पत्थर को गॉड मानो, मैं मना नहीं करूंगा। हमारा बता देना फर्ज है, ताकि अंत समय में आप ये ना बोलो कि हमको किसी ने समझाया। यही दर्द है और कुछ दर्द नहीं, और कोई पेन नहीं, और मैं कुछ लेने के लिए यहां नहीं आया। डोंट थिंक लाइक सो। अब जन्म हो गया। जन्म से पहले वो बता दिया था कि मुझे गोकुल के अंदर नंद जी के घर पहुंचा देना, और वहां डीकरी होगी उसको उठा के ले आना, फिर बाकी का काम मैं अपने आप कर लूं। कहने लगे, प्रभु ये हमारे को लोहे खंड सब पहचान रखा ना। डोंट थिंक, जिस वक्त मेरा जन्म होगा सब बंद किवाड़ ओपन हो जाएंगे, सब जो सिपाही लोग हैं सो जाएंगे, और तुम्हारे लोखंड सब टूट जाएंगे।
मुझे आराम से छोड़ाना, जब लड़की लेके दोबारा जेल में आ जाओगे तभी फिर जेल तुम्हारे लग जाएंगे, दरवाजे किवाड़ बंद थे जैसे, और सिपाही उठ जाएंगे। आएगा कंस, उसको लड़की दे देना, मेरा काम चालू हो जाएगा उधर गोकुल में, आप चिंता मत करो। अब ध्यान दो, किसने जन्म लिया? विष्णु भगवान। जन्माष्टमी उसकी है ना, हैं? हम उसको धनी मान के जन्माष्टमियां मना रहे। मनाओ मनाओ, नारियल तोड़ो, सब कुछ करो। क्यों? तुमको जो महाराजों ने सिखा दिया है वो नहीं निकल सकता नसों में से। बहुत टू डिफिकल्ट। आत्म तत्व को लेकर के चलना जस्ट टू डिफिकल्ट। हमको जीना है। हमारे सगे वाले क्या करें? हमारा कौन खुदा है? सगे वाले। अरे सगा बाय बॉडी नॉट बाय सोल। गट से निर्माण करो। हम उनको जवाब दे सके, यू आर माई सगा संबंधी, आई हैव गॉट नो रिलेशन बाय सोल। क्या कोई बिगाड़ सकता है किसी का? हम अपने सगे सगीमों के गुलाम बने हुए हैं। सगा संबंधी का आदर करो, सत्कार करो बाय बॉडी नॉट बाय सोल। ये मेरी सोल का संबंध है, इसके मतलब क्या है किसी के साथ? आप पहचानो उसको। वो तन कहां भेज दिया गया? बोलो बोलो। गोकुल में आ गया ना, विष्णु भगवान वाला तन, बॉडी आ गई। और उसके बाद अब रात्रि के 1 बजे पार ब्रह्म अक्षाती अपनी आत्माओं को लेकर के फर्स्ट टाइम ब्रिज में उतरे। अब वो जो लीला करेगा, भले तन यहां का होगा, उसको कहते हैं ब्रह्म लीला। वो विष्णु भगवान की लीला नहीं, वो ब्रह्म लीला।